और जो आज कॉक्लियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस गतिविधियों के तहत सुनहरे स्वर कार्यक्रम की आप सभी को मैं बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे दीपक माहेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। आप जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं हम सब जानते हैं, आपके साथ बहुत सारे इंटरैक्शंस भी हुए हैं और इतना अच्छा जो ये आज कार्यक्रम भी है इसमें भी आप आए हैं, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मेडिकल फ्रेटर्निटी जितना हो सके उतना ऐसे इनिशिएटिव्स का साथ दें, सहयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ विराजमान हमारी ज्योति खंडेलवाल जी जो पूर्व मेयर भी रही हैं, हमारे SS अग्रवाल जी, विमल सोनी जी, गिरधर गोयल जी और डॉक्टर मनीष ग्रोवर जी, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने वैसे तो ये कार्यक्रम शायद कुछ दिन पहले रखने का था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट के बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आना है इस प्रोग्राम में और इसको हम आगे पोस्टपोन करेंगे। और जो मतलब उस समय भी उन्होंने ये किया, तो मैं उनकी आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, नहीं तो शायद मैं ये सब नहीं देख सकती। जितना आप लोग काम कर रहे हैं मोनीश जी, मैं आपको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम होगा। आप इतना कुछ दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं। अभी हम सभी ने प्रेजेंटेशन भी देखा, सबकी मुंह ज़बानी भी सुनी हमने, हमारे SDM साहब ने भी अपनी कहानी बताई, बहुत सारे यहाँ आप सब पधारे हैं और आप लोगों ने भी मुझे लगता है पर्सनली अनुभव किया होगा कि इस इम्प्लांट से कितना पूरा जीवन बदल जाता है, ना केवल जिसको लगाया जाता है लेकिन पूरे परिवार में एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर पूरा परिवार बढ़ जाता है, बहुत कुछ उम्मीद जाग जाती है। ये बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, आपको भी और अनुभूति चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आप समाज को इतना कुछ दे रहे हैं। छोटी उम्र में अगर ये समस्या होती है और उसका कोई समाधान निकालता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा काम तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार भी, अभी आपको वैसे तो डॉक्टर ग्रोवर ने बताया ही है कि हम लोग ये फ्री इम्प्लांट का भी प्रोविजन हम लोग करते हैं, ये इम्प्लांट फ्री में सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। RGHS में प्रावधान नहीं है, उसके लिए भी इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाए। आज बहुत सारे हमारे यहाँ पर लाभार्थी भी हैं, मैं तो लाभार्थी कहूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा जो एक काम है जो आपको लाभ मिला, आपको जीवन दान मिला और आगे आने वाले समय में भी ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, चाहे बजट के माध्यम से हो, चाहे सरकार के किसी अभियान को हम लोगों को लगता है कि इसको और हम लोग अच्छा बना सकते हैं, इसमें और क्या हम लोग एडिशनल दे सकते हैं, ये सब लोग हम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हर प्रकार से, चाहे स्पेशली एबल्ड हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे लाइफस्टाइल डिजीजेज हो। बिल्कुल, इस साल भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं और बहुत खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, राजस्थान देखने आ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग नए डेस्टिनेशंस भी डेवलप करने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन हैं उनके बारे में भी और हम लोग ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी बनाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ अब आप देखेंगे नेक्स्ट 1 साल में, 2 साल में राजस्थान को एक
बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट स्टेट बनाना है पूरे देश में, और ग्लोबली भी राजस्थान में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर भारत आएँ तो बिल्कुल राजस्थान तो उनके लिए सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए कि हमें तो राजस्थान आना ही है। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, इस बार आईफा अवार्ड्स राजस्थान में जयपुर में होने वाले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और ये इससे पहले मुंबई में हुआ था, उसके बाद अब दूसरी बार भारत में होने जा रहा है और जयपुर में। आपने मेडिकल टूरिज्म की भी एक बात की। जी बिल्कुल, आज कॉक्लिया इम्प्लांट का जो कार्यक्रम रखा गया अनुभूति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। जैसा कि हमारे डॉक्टर मुनीश ग्रोवर जी जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है, बहुत सारे बच्चे जो बचपन से ही सुन नहीं सकते, उनके लिए ये एक जीवन दान है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का धन्यवाद दूंगी। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी ये जो इम्प्लांट्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाए जाते हैं और मैंने इनको अश्योर किया कि और भी कुछ अगर सरकार के द्वारा कर सकेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। टूरिज्म को लेकर मैंने ये भी बात यहाँ पर कही कि क्योंकि टूरिज्म राजस्थान में वैसे भी वन ऑफ द सबसे ज़्यादा टूरिज्म राजस्थान में है और इसमें मेडिकल टूरिज्म का भी बहुत बड़ा एक हाथ है, एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है मेडिकल टूरिज्म, वो भी हमारे बहुत बढ़ रहा है क्योंकि जो मेडिकल सर्विसेज राजस्थान में उपलब्ध हैं, फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, वो और कहीं नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स न केवल राजस्थान में, न केवल भारत में, पर विश्व भर में आप जाएंगे तो राजस्थान के डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। टॉप डॉक्टर्स अगर कहीं भी आप जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में पूरे विश्व में ग्लोबली, वहाँ पर आप देखेंगे कि राजस्थान के डॉक्टर्स सबसे अच्छे होंगे, सबसे टॉप मोस्ट होंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है और लोग यहाँ इलाज करने भी आते हैं। टूरिज्म के लिए तो आते ही हैं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसकी संभावनाएं भी बहुत है। मैम, टूरिज्म में काम हो रहा है लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं हो रहा। इस बार अगर आप आंकड़े देखेंगे जो बहुत जल्दी हम लोग आपके सामने लाने वाले हैं। इस साल पिछली 2 सालों से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए। धन्यवाद।